गौरी, तुम अपने कजन से मिलने कहाँ गई थी? भोपाल। लेकिन ये टिकट तो भोपाल की नहीं है। अरे, भोपाल से मुंबई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल ही नहीं रही थी, सभी फुल थी। इसीलिए तो मुझे भोपाल से जयपुर जाना पड़ा और फिर जयपुर से मुंबई की फ्लाइट लेनी पड़ी। भोपाल से जयपुर जाकर यहाँ आना, और ये तो कोई रूट भी नहीं बैठता। हाँ, भोपाल से दिल्ली जाना, दिल्ली से मुंबई आना, ये फिर भी समझ में आता है। जगत, इतनी अक्ल है मुझे भी कि सबसे पहले वही ट्राई करूं, लेकिन छुट्टियां चल रही है, पूरी की पूरी फ्लाइट बुक थी। क्या करती मैं? जहां से जगह मिली आ गई। मुझे मुंबई पहुंचना था जल्द से जल्द। तुम्हारे बाकी के टिकट्स कहाँ हैं गौरी? मतलब यहाँ से भोपाल तक की, फिर भोपाल से जयपुर तक की, वो कहाँ हैं? क्यों शक कर रहे हो मुझ पे? मेरी कजिन बीमार थी और मैं उसे देखने गई थी। ना इससे कम ना इससे ज्यादा, बस। आनंदी बेटा, परीक्षाएं भी नहीं है, अब कौन सी पढ़ाई हो रही है? परीक्षा के लिए नहीं पढ़ रही हूँ बापू साहब। इंटरनेट से बस ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे आसपास की दुनिया में क्या चल रहा है, देश की बाकी पंचायतों में क्या अच्छा बुरा है, जिससे कि सीखकर हमारे जैतसर में भी अमल में लाया जा सके। कुछ काम था आपको बापू साहब? हाँ बेटा, ये बैंक में खाता खोलने का फॉर्म पुलिस से भरवा लेना। बैंक में उसका अकाउंट खोल देंगे और फिर हर महीने तनख्वाह उसी अकाउंट में डाल देंगे। बैंक में पैसा रखने से बचत करने में आसानी होती है, हाथ में दो तो पता नहीं चलता कब खर्च हो जाते हैं। हाँ बापू साहब, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा हो जाएगा। सच में बापू साहब, अगर आपका साथ नहीं होता तो शायद कोई भी काम मैं ठीक से ना कर पाती। नहीं बेटा, सूरज को अपनी रोशनी फैलाने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। खुश रहो। जगत, जगत उठो। जगत, टाइम देखो जरा, लोगों के लिए गुड आफ्टरनून हो जाएगी थोड़ी देर में। जगत,
भैया नाश्ता तैयार है, दलिया बना। वो हाथ में नाश्ता था तो दरवाजा। अरे भैरव, अरे नीचे आ भैरव। अरे भैरव, देख तो सही, आनंदी के नाम से कोई लिफाफा आया है। यूनिवर्सिटी की स्टाम्प भी लगी है इसके ऊपर। मुझे तो लगता है उसका परीक्षा फल आ गया। लाडो, लाडो जल्दी आ। क्या हुआ माँ? बेटा लगता है तेरा परीक्षा फल आ गया है। क्या हुआ ताऊजी? अच्छे नंबर ही है ना? अच्छे? मुझे लगता है अच्छे नंबर आएंगे तेरे। अरे अच्छे नंबर नहीं है, जबरदस्त नंबर है, जबरदस्त। देख तो भैरव, जबरदस्त नंबरों से डिग्री पास की है हमारी आनंदी ने। अरे छाती चौड़ी कर ले भैरव, हमारा नाम रोशन कर दिया हमारी बच्ची ने। खुश रह बेटा, अब तो तू ग्रेजुएट हो गई है। अरे वैसे भी हमारी आनंदी में कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब अगर किसी को सबूत चाहिए तो आकर देख ले परीक्षा फल। हाँ और क्या। हाँ जीती रहो। अरे माखन, ओ माखन। जी हुकुम। सुन, ये लेकर जा और देखना जैसा कि किसी भी कोने में कोई भी गरीब भूखा नहीं रहना चाहिए, समझ गया? मिठाई बांट, खाना बांट, कपड़े बांट और सबसे कहना कि हमारी आनंदी को आशीष दें, समझ गया? चल जा। जी हुकुम। ये सब आप सबके और दादी सा की आशीर्वाद से ही हुआ है, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। गौरी, जगत कमरे में आओ। गौरी, गौरी, अच्छा, इतनी आसानी से कभी नहीं। किचन में पहुंचो फटाफट। फ्रिज खोलो।
जाकर रूम का कबर्ड खोलो। क्या ये बच्चों की तरह खजाना ढूंढने के लिए क्लू दिया जा रही हो गौरी? अच्छा बाबा, अब और तंग नहीं करूंगी, जल्दी से सीढ़ियों तक आ जाओ और जो भी पिंक पेपर पे बने एरो होंगे उसे फॉलो करना। वाओ गौरी, बहुत प्यारा लग रहा है ये सब। हाँ, अगर यही सब मैंने किया होता तो तुम मुझे महीने भर तक सुनाती। जगत, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? क्या हुआ? अचानक ऐसा क्या सोचा जो उस प्यार भरे मोमेंट से ज्यादा बड़ा होगा? क्या बात? जगत, मैं सोच रही थी कि हमें पर्सनल लोन ले लेना चाहिए। वैसे भी आगे चलकर हमारे खर्च बढ़ने ही वाले हैं, कम तो होंगे नहीं। तो गौरी, पर किस लिए? सारा कुछ तो ठीक से मैनेज हो रहा है। अब तो गाड़ी का पेमेंट भी कर चुके हैं हम। और रही नॉर्मल खर्चों की बात, तो उसके लिए बड़े पापा से भी हेल्प मिल जाती है तुम्हें। हाँ, अगर तुम कोई बहुत भारी 9 लाख का हार टाइप खरीदने का प्लान बना रही हो तो फिर बात अलग है। जगत, बात थोड़ी सीरियस है। वो एक्चुअली जगत, मैंने बड़े पापा से पैसों की मदद लेनी बंद कर दी है। गौरी, ये कब हुआ? वो अभी कुछ समय पहले ही। मैंने सोचा कि कब तक हम अपनी पढ़ाई, अपने घर के खर्चे के लिए दूसरों का सहारा लेते रहेंगे। जगत, और मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि इतने बड़े हो गए हम और अब भी उनसे पैसे, और ये सही भी तो नहीं है क्योंकि उनकी भी आगे की जिंदगी है।